बात होती है न्यूयॉर्क से, जहाँ पर हम रॉबिन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी फैशन मैगजीन में एडिटर है और उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अब रॉबिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है फ्रैंक। रॉबिन का बॉयफ्रेंड एक रात उसे डिनर पर बुलाता है और उससे कहता है कि आज हमें पूरे 3 साल हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मैकेटी आइसलैंड पर चलें जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन पर है, वहाँ पर हम दोनों अच्छा टाइम बिताएंगे। अब उसकी बात सुनकर वहाँ पर रॉबिन भी तैयार हो जाती है। खैर अब इसके बाद ये दोनों वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्राइवेट प्लेन को हायर करते हैं जिसके पायलट का नाम होता है क्वीन। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले क्वीन की गर्लफ्रेंड भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। अब जल्दी ये सभी लोग मैकेटी आइसलैंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। खैर यहाँ पर पहुंचकर रॉबिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब रात के समय में रॉबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर रॉबिन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। खैर अब इसके बाद अगली सुबह रॉबिन के पास रॉबिन की बॉस का कॉल आता है जो कि रॉबिन से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द हमारे पास आना होगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा फैशन शो आया है और हमारे इस फैशन शो में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि तुम इसे कवर करो और इसके बदले में तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। अब रॉबिन को भी बात अच्छी तरीके से पता होती है कि ये उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कितना बड़ा मौका है, इसलिए वो किसी भी तरीके से इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। अब इसके बाद रॉबिन पायलट क्वीन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से दूसरे आइलैंड पर ले जाओ जहाँ पर मुझे कुछ काम है। लेकिन पायलट क्वीन उससे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब रॉबिन उसे थोड़े से पैसों का लालच देती है तो वो ये काम करने के लिए तैयार हो गया। इधर दूसरी तरफ रॉबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को जब ये बात पता चलती है तो वो पूरी तरीके से नाराज हो जाता है। लेकिन रॉबिन उसे किसी तरीके से समझाती है और उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खैर अब इसके बाद वो क्वीन के साथ उसके प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। खैर अब जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर इनका प्लेन एक थंडर स्टॉर्म में फंस जाता है। क्वीन किसी तरीके से रेडियो की मदद से वहाँ पर मदद मंगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तभी अचानक से बिजली इनके प्लेन के ऊपर आकर गिरती है जिससे इनका कनेक्शन टूट जाता है। अब रॉबिन वहाँ पर बुरी तरीके से डर जाती है और अपनी एंजाइटी पल्स खाने लगती है जिसकी वो ओवरडोज ले लेती है, इसलिए वो धीरे धीरे कर बेहोश हो रही है। अब ये चीज़ देखकर वहाँ पर क्वीन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। साथ ही वो देखता है कि अब उसके प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। हालांकि वो वापस लौटना चाहता था लेकिन अब उसके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस उसी जगह पर चला जाए, इसीलिए अब वो ये तय करता है कि वो पास के आइलैंड पर अपने प्लेन को लैंड करेगा। अब वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वहाँ पर लैंडिंग होती है तो एक पत्थर से टकराकर उसके प्लेन का एक साइड का व्हील टूट जाता है। खैर अब अगली सुबह जब तूफान पूरी तरीके से शांत हो जाता है तो क्वीन अपने प्लेन के पास बैठा था। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जिस पर अभी भी उसकी दवाइयों का असर है, लेकिन वो जल्दी होश में आ जाती है। वो क्वीन से पूछती है कि क्या प्लेन पूरी तरीके से, तब क्वीन कहता है कि नहीं, इसका गेयर टूट चुका है जिसे मैं रिपेयर नहीं कर सकता, हमें यहाँ पर मदद का इंतजार करना होगा। अब उसकी बात सुनकर वहाँ पर रॉबिन पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे पैसे वापस करो जो कि मैंने तुम्हें इस जर्नी में दिए थे। अब क्वीन को उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उसे अपने पैसों की पड़ रही है। इसके बाद वो उसके पैसे उसके सामने फाड़ कर उसके हाथ में रख देता है। अब इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच वहाँ पर बहस होना शुरू हो जाती है, लेकिन इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए शेल्टर तो बनाना होगा, साथ ही में एक हेल्प का निशान भी, ताकि अगर कोई भी ऊपर से आसपास से गुजरे तो वो हेल्प का निशान देखकर इन दोनों को बचाने के लिए इनके पास आ जाए। खैर अब इसके बाद ये दोनों जब प्लेन के अंदर अपनी ज़रूरतों का सामान ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ पर रॉबिन को एक लाइफ बोट मिलती है। कोई उससे कहता है कि अगर तुम इस लाइफ बोट को देखकर यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही हो तो तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि तुम इतने बड़े समुद्र को इस लाइफ बोट से पार नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर हमें रॉबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पास रॉबिन की बॉस का कॉल आता है और वो फ्रैंक से पूछने लगती है कि रॉबिन हमारे पास अभी तक क्यों नहीं पहुंची, हमें उसकी ज़रूरत है। ये बात सुनकर वहाँ पर फ्रैंक पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और वो उनसे कहता है कि रॉबिन तो एक दिन पहले ही एक पायलट क्वीन के साथ यहाँ से निकल गई थी। यहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि क्वीन के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये दोनों के दोनों इस आइलैंड के मैनेजर के पास जाते हैं और यहाँ पर रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए कहते हैं। भाई हमें दूसरी तरफ रॉबिन और क्वीन को दिखाया जाता है जो कि जंगल में पानी ढूंढ रहे होते हैं। जल्दी ये दोनों एक पानी के झरने के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब इन दोनों के पास पीने के लिए कम से कम पानी तो है, लेकिन अभी भी इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और खाने का इन्हें जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा। यहाँ पर क्वीन बड़ी चालाकी के साथ एक पक्षी को पकड़ लेता है जिसे रात में खाकर ये दोनों अपनी भूख मिटाते हैं।
साथ ही में दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। अब तक तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अब रॉबिन को क्वीन के साथ बातें कर कर ये समझ में आ जाता है कि क्वीन एक अच्छा इंसान है। इधर दूसरी तरफ हमें रॉबिन के बॉयफ्रेंड को और क्वीन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्क्यू प्लेन की मदद से इन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और ये दोनों जल्दी उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों फंसे हुए थे। लेकिन इन दोनों ने उस आइलैंड पर कोई भी हेल्प का साइन नहीं बनाया। साथ ही में क्वीन ने वहाँ पर रात को बहुत ज्यादा दारू पी ली थी, जिस वजह से उसे होश नहीं होता। लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज को रॉबिन सुन लेती है। वो जल्दी से क्वीन के पास आकर उसे उठाने की तो कोशिश करती है, लेकिन क्वीन नहीं उठता। इसलिए वो क्वीन की फ्लेयर गन को निकालकर आसमान की तरफ चलाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो फ्लेयर गन का शॉट एक पेड़ में जाकर लगता है। और अब देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर वहां से निकल जाता है। उस गन शॉट की आवाज से अब क्वीन भी वहां पर उठ गया था। उन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए मदद तो मिल सकती थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल गया। क्वीन वहां पर रॉबिन पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुमसे एक गन भी चलानी नहीं आती। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि रॉबिन के पास उसका फोन भी है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। खैर अब इसके बाद ये दोनों ही फैसला करते हैं कि इन दोनों के सामने जो पहाड़ है ये इसके ऊपर चढ़कर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे और शायद वहाँ से आसपास में इन्हें कोई शिप दिखाई दे जा और वहाँ से रेस्क्यू हो सकें। खैर अब इसके बाद ये दोनों उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक जगह पर मिट्टी नीचे धंस जाती है और रॉबिन नीचे गिर गई, लेकिन क्वीन उसे किसी तरीके से बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों एक बार फिर से उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि ये पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे तैसे कर ये दोनों उस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से ये दोनों अपने चारों तरफ देख सकते हैं। ये देखते हैं कि इनके हर तरफ पानी होता है। लेकिन अब जब ये अपनी दूरबीन की मदद से समुद्र में देखते हैं तो वहाँ पर ये देख पाते हैं कि वहाँ पर एक शिप है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इन लोगों के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस पहाड़ पर ये चढ़कर आए अभी काफी समय तो उससे उतरने में ही लगेगा। लेकिन फिर भी ये दोनों जल्दी जल्दी उस पहाड़ पर से उतरते हैं और इन्हें उतरते उतरते रात हो जाती है। और अब ये दोनों इस आइलैंड पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते, इसलिए दोनों रात में ही अपनी लाइफ बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। ये पूरी रात मेहनत करके अपनी लाइफ बोट को चलाते हैं। अब अगली सुबह दोनों देखते हैं कि ये दोनों उस शिप के सिर्फ थोड़ी सी दूरी हैं, जिससे कि क्वीन और रॉबिन दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन तभी क्वीन वहां पर अपनी दूरबीन से उन्हें देखता है कि इस शिप में जो लोग हैं वो एक आदमी को मारकर नीचे फेंक देते हैं। क्वीन उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं जो कि समुद्र में दूसरे लोगों को लूटते हैं। इसलिए वो रॉबिन से कहता है कि तुम इन्हें इशारा मत करो, लेकिन अब तक वो लोग उन्हें देख चुके होते हैं। इसलिए पायरेट्स का जो लीडर होता है वो इन दोनों को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है। क्वीन रॉबिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचना होगा। अब ये किनारे तक पहुंचने लगते हैं, लेकिन इनकी बोट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और उनकी जो बोट थी वो बहुत तेज चल रही थी। वो पायरेट्स इनकी तरफ गोलियां भी चलाते हैं, जिससे कि इनकी बोट भी खराब हो जाती है। ये दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उस आइलैंड तक पहुंच गए थे। अब वो पायरेट भी आइलैंड पर पहुंच गए। हालांकि ये दोनों उनसे बचकर भागने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो पायरेट्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों को ये तो पता चल चुका है कि ये पायरेट्स इन दोनों को मार देंगे, लेकिन तभी रॉबिन इनसे कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा अब इन दोनों को ये तो पता चल चुका है कि ये पायरेट्स इन दोनों को मार देंगे, लेकिन तभी रॉबिन इनसे कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा सोना है जो कि हमने इस आइलैंड पर कहीं पर छुपाया हुआ है। दरअसल वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रही होती है। अब वो पायरेट्स भी उसकी बातों में आ जाते हैं। वो पायरेट्स उनसे कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से वो गोल्ड चाहिए। अब इसके बाद ये दोनों उन पायरेट्स को जंगल में घुमाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही दोनों को मौका मिलता है तो ये दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि पायरेट्स इनका अभी भी पीछा कर रहा है। अब ये दोनों भागते भागते एक किनारे तक पहुंच जाते हैं। पायरेट्स इनके बिल्कुल पीछे हैं, इसलिए मजबूरी में इन दोनों को वहां से नीचे कूदना पड़ता है। लेकिन अभी भी ये दोनों बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो पायरेट्स जल्दी इन तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों के दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं, लेकिन अब तभी रास्ते में क्वीन को एक पेड़ पर प्लेन दिखाई देता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हो गया होगा। क्वीन कहता है कि शायद हमें इस प्लेन से कोई मदद मिले, लेकिन अब रात हो चुकी है। ये दोनों वहीं पर आग जलाकर लेटते हैं। रॉबिन वहाँ पर क्वीन से कहती है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब रात हो जाने पर ये दोनों सो जाते हैं। सुबह के टाइम पर जब रॉबिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्वीन ने पेड़ पर से प्लेन के टुकड़ों को उतार लिया। इसके बाद वो राफ्ट बनाकर प्लेन को इस हिस्से को पानी के बाहर ले जाता है। रास्ते में कुछ लकड़ियों को भी वो अपने साथ रख लेता है। फिर अब इसके बाद ये दोनों जल्दी अपने क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल क्वीन अपने प्लेन को रिपेयर करना चाहता है ताकि ये दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकें।
अब वो अपने प्लान को मॉडिफाई करके एक पानी पर चलने वाला प्लेन बना देता है ताकि वो इस समुद्र को रनवे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। वो अपने प्लेन को पूरी तरीके से तैयार कर देता है। खैर अब इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो पायलट्स इनके प्लान को देख लेते हैं। वो इनकी तरफ गोले चलाते हैं जिससे कि क्वीन वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। रॉबिन वहाँ पर उससे कहते हैं कि हमें जंगल के अंदर जाना होगा, लेकिन क्वीन उससे कहता है कि ये हमारे पास लास्ट मौका है, शायद इसके बाद हमें यहाँ से जाने का मौका ना मिले, हम चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। ये दोनों उस प्लेन को टेक ऑफ भी कर लेते हैं। पायलट्स इनके ऊपर तोफ के गोले से फायर करते हैं, लेकिन वो तोफ के गोले इनके सिर पर ही गिर जाते हैं। रॉबिन और क्वीन बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल गए, लेकिन अब क्वीन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। इसने रॉबिन से कहता है कि आप तुम्हें प्लेन चलाना होगा। वो प्लेन चलाने के बारे में उसे कुछ बातें बताता है। इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम आइलैंड पर दिखाया जाता है कि क्वीन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का जो बॉयफ्रेंड है, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। दरअसल अब उन सभी ने मान लिया है कि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उन दोनों की याद में वहाँ पर एक शोक सभा रखी जाती है। लेकिन अब तभी वो लोग आसमान में देखते हैं कि क्वीन का प्लेन इन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसे रॉबिन चला रही है। रॉबिन जैसे तैसे करके उसे पानी के ऊपर लैंड कराती है। इसके बाद वो सभी लोग रॉबिन और क्वीन के पास आते हैं। वहाँ पर क्वीन को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए रॉबिन आती है। अब क्वीन को एहसास हो चुका है कि रॉबिन उससे प्यार करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें एक दूसरा अच्छा लड़का मिल सकता है। साथ ही में जब ये दोनों आइलैंड पर फंसे हुए थे तो तब क्वीन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, लेकिन अब भी जो रॉबिन का बॉयफ्रेंड है वो उससे शादी करना चाहता है। रॉबिन जब उसके पास जाती है तो वो उससे कहती है कि हमें अभी शादी के बारे में अभी थोड़ा और सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अभी बात सुनकर वहाँ पर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि ऐसे तो मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर रॉबिन को समझ में आ जाता है कि जब ये दोनों आइलैंड पर फंसे हुए थे तो यहाँ पर फ्रैंक और क्वीन की गर्लफ्रेंड एक दूसरे के करीब आ गए थे, और अब रॉबिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने बॉय, जिसे अभी एहसास हो चुका है कि उसे भी रॉबिन से प्यार है, इसलिए वो जल्दी से एयरपोर्ट तक भाग कर आता है। लेकिन तब तक रॉबिन का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, जिससे कि क्वीन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अब जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो वहाँ पर देख पाता है कि वहाँ पर रॉबिन खड़ी है। दरअसल रॉबिन ने अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो प्लेन से उतर गई थी। और अब जब वो वहाँ पर क्वीन को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। क्वीन भी वहाँ पर रॉबिन के साथ अपने प्यार का इजहार करता है। अब ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।